बात है? और घंटों थोड़ा सा दिमाग के साथ सोच लिया करो, किसी चीज की प्रॉपर नॉलेज ना हो तो चुप करके बैठ जाते हैं। अब आपको पता है कि आईसीसी ने जो है वो T20 वर्ल्ड कप का जो स्केड्यूल था थोड़ा सा चेंज किया। उसमें चेंज ये किया है कि जो दूसरा सेमीफाइनल है उसका टाइम चेंज किया, डेट चेंज किया। मतलब आप अंदाजा लगा लो कि इंडिया दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा। आईसीसी ने पहले बता दिया है कि दूसरा सेमीफाइनल जो ना 27 जून को वो इंडिया खेलेगा, क्योंकि जी हमने वो मैच इंडिया को दे दिया। अब इधर पाकिस्तान में सुबह से ये चीजें चल रही हैं, न्यूज चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और आम पब्लिक ये बात कर रही है कि जी T20 वर्ल्ड कप फिक्स हो चुका है। जो नया स्केड्यूल आया उसके ऊपर बहुत सी बहस पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया पे चल रही है कि इंडिया का इतना रसूख है कि आईसीसी ने उनको दूसरा T20 मैच दे दिया। और खास करके पाकिस्तान में ये चीज ट्रेंड कर रही है कि भाईजान जो है बीसीसीआई के कहने पे जो है वो आईसीसी ने स्केड्यूल चेंज किया है और इंडिया को जो है वो आईसीसी फायदा दे रहा है। क्या आप ये मामला आईसीसी में भी उठाएंगे? उठा सकते हैं जी, बिल्कुल उठाएंगे, इसलिए कि कोई सर पैर होना चाहिए ना कि किस वजह से आई है। तो इसका क्या रिस्पांस क्या होना चाहिए कि हम सब सर्विएंट रहेंगे इंडिया के, क्योंकि वो जो है एक वर्ल्ड पावर है अपने हिसाब से, तो हम हर चीज उनकी मानते जाएंगे। क्रिकेट में भी ये लोग हमेशा वो एक दुश्मन मुल्क वाली सोच को रखते हैं आगे कि आईसीसी ने जो है वो T20 वर्ल्ड कप का जो स्केड्यूल था थोड़ा सा चेंज किया। उसमें चेंज ये किया है कि जो दूसरा सेमीफाइनल है उसका टाइम चेंज किया, डेट चेंज किया। मतलब आप अंदाजा लगा लो कि इंडिया दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा। इन्होंने टीम इंडिया भी खेली नहीं है, पहला मैच भी नहीं खेला। इन्होंने सारे के सारे मैचेस जिताकर इंडिया को पहला सेमीफाइनल खिलवा दिया, रिजर्व डे भी उनके फेवर में दिलवा दिया। ये ऐसे ज्ञानी है कि जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तब तो चलो डिसाइड कर लिया था कि जी भारत ने क्वालिफाई किया तो भारत इस शहर में अपना सेमीफाइनल खेलेगा, वो तब समझ आ रही थी क्योंकि वो होस्ट टीम की बात हो रही थी। अब इसमें वेस्ट इंडीज और अमेरिका होस्ट कर रहे हैं, लेकिन सेमीफाइनल किसका तय किया गया है? इंडिया का। तो ये है पावर पैसे की, और किस तरह इंडिया सारी मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि उनको जो सूट करेगा आईसीसी वो करेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मनी, सीधी सी बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई इंडिया हमारी मेन टीम है, स्पॉन्सर्स जो हमें मिलते हैं वो इंडिया से मिलते हैं, तो हम वो मिस नहीं कर सकते, इसलिए सारा स्केड्यूल जो नॉकआउट का वो चेंज हुआ है। आपकी टीम इस वक्त दुनिया में बेहतरीन है, आपके फैन फॉलोअर्स हैं, आपके सुपरस्टार्स हैं, अपनी टीम को इज्जत दें, अपने सिस्टम को इज्जत दें, अपने फैंस को इज्जत दें, और इसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए। और जी T20 वर्ल्ड कप फिक्स हो चुका है। घंटों आप शर्म कर लिया करो। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि इंडिया ने जो है वो अपना आप कह लें कि सेमीफाइनल को लेकर जो चीजें क्लियर कर ली हैं। इवन आईसीसी भी जो है वो इस चीज के ऊपर मजबूर हो गए कि भाई इंडियन व्यूअरशिप मुझे चाहिए, आईसीसी का मानना है। तो आईसीसी ने ये किया है कि आईसीसी ने सेकंड जो आपका कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल होगा, आईसीसी का जो नया स्केड्यूल आया उसके ऊपर बहुत सी बहस पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया पे चल रही है कि इंडिया का इतना रसूख है कि आईसीसी ने उनको दूसरा T20 मैच दे दिया ताकि जो उनके फैंस हैं वो इंडियन टाइम्स शाम में वो मैच देख सकें, क्योंकि जो पहला T20 मैच है वो पाकिस्तान इंडिया टाइम सुबह में होगा। उसकी वजह यहाँ का बोर्ड नहीं है या आईसीसी नहीं है, उसकी वजह राइट होल्डर्स हैं। अगर स्टार्स ने राइट बाई किए हैं तो उनकी सबसे पहले, वो इतना पैसा दे रहे होते हैं, उनकी सबसे पहले कोशिश होती है कि प्रायोरिटी उनकी जो है वो इंडियन फैंस हैं, क्योंकि उनका स्पॉन्सर्स वहां से हैं, उनको पैसा वहां से मिलता है और वो उनके पीक टाइम में वो करना चाह रहे हैं। तो जो आईसीसी की टीम होती है जो मैच के स्केड्यूल रखती है, उस स्केड्यूल रखने में, इवन के डेट्स रखने में भी काफी हद तक इन्फ्लुएंस होता है राइट होल्डर्स का, क्योंकि पैसा वो दे रहा है, मेला उनके पैसों से सजना है, क्योंकि उनको जो सूट करेगा आईसीसी वो करेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मनी, सीधी सी बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई इंडिया हमारी मेन टीम है, स्पॉन्सर्स जो हमें मिलते हैं वो इंडिया से मिलते हैं, तो हम वो मिस नहीं कर सकते, इसलिए सारा स्केड्यूल जो नॉकआउट का वो चेंज हुआ। दूसरे जो सेमीफाइनल उसमें रिजर्व डे नहीं है, यानी अगर इंडिया को आप फायदा समझ रहे हैं कि इंडिया को दूसरा सेमीफाइनल दे दिया, तो आप दूसरी तरफ ये भी देखें कि उनके पास रिजर्व डे नहीं है। आप इसको ये मत समझें कि बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है, टू सम एक्सटेंट इंडिया इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, क्योंकि राइट होल्डर वो हैं। आईसीसी किसी की मानता है तो वो राइट होल्डर्स हैं। आप पाकिस्तान का राइट होल्डर आएगा तो आईसीसी उनकी मान लेगा, इंग्लैंड का आएगा तो उनकी मान लेगा। अब चूंकि वो इंडिया के हैं और पैसा उन्होंने आईसीसी बिड में सबसे ज्यादा दिया है, तो सारा स्केड्यूल उनकी मर्जी का बनेगा, डेट्स उनकी मर्जी के होंगे, सब चीजें उनकी मर्जी की होंगी। क्रिकेट में भी ये लोग हमेशा वो एक दुश्मन मुल्क वाली सोच को रखते हैं आगे कि आईसीसी ने जो है वो T20 वर्ल्ड कप का जो स्केड्यूल था थोड़ा सा चेंज किया। उसमें चेंज ये किया है कि जो दूसरा सेमीफाइनल है उसका टाइम चेंज किया, डेट चेंज किया। मतलब आप अंदाजा लगा लो कि इंडिया दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा, क्योंकि जी हमने वो मैच इंडिया को दे दिया। अब इधर पाकिस्तान में सुबह से ये चीजें चल रही हैं न्यूज चैनल के ऊपर कि जी T20 वर्ल्ड कप फिक्स हो चुका है, T20 वर्ल्ड कप बिक चुका है।
ये कह रहे हैं कि 2023 वर्ल्ड कप में जिस तरह आईसीसी इंडियन टीम को जितवा रहा था, वो बॉल में चिप लगाकर और पिच चेंज करवा के, वही चीज आईसीसी फिर कर रहा है जो है वो इस बार। और आईसीसी ने टीम इंडिया के लिए दूसरा सेमीफाइनल रख दिया, उनको पहले बता दिया, आसान ग्राउंड दिया उनको, अच्छा वेन्यू दिया। इंडिया जो 2023 वर्ल्ड कप में अपने सारे मैच जीता था, अगर वो आईसीसी ने पैसे पकड़े होते या आईसीसी बिका होता तो इंडिया को चैंपियन बनवाता। घंटों अब शर्म कर लिया करना थोड़ी सी। अब ये कह रहे हैं कि जी आईसीसी ने पैसे पकड़े हैं, आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई। ये पाकिस्तान में कल से ये न्यूज चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें चली। मैं ये पता दिमाग में क्या सोच के बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में जाएगा और पाकिस्तान पहला सेमीफाइनल खेलेगा। और मतलब यार ये क्या लॉजिक है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा। ये जो पाकिस्तान की हालत है, ये सेमीफाइनल में लिया, चपेड़े मारूंगा साइड में हो जाओगे। अब 27 को जो सेमीफाइनल रखा गया, इंडिया बिग बोर्ड है, बिग टीम है, उनके पास स्पॉन्सर ज्यादा होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग उनके पास सबसे बेहतर होती है। वो उनकी जो पॉपुलेशन है उसको मद्देनजर रखते हुए, ब्रॉडकास्टिंग को मद्देनजर रखते हुए, स्पॉन्सरशिप को मद्देनजर रखते हुए, भाई स्पॉन्सरशिप होती है ना, जिस तरह ये स्टार प्लस हो गया, जियो सिनेमा हो गया, भाई उन्हें पैसे पकड़े होते हैं ना मैचेस दिखाने के लिए। अब बात यह है कि जो 27 वाला मैच है ना, वो दिखाया जाएगा इंडियन टाइम के मुताबिक और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को 8, साढ़े 8 बजे। और जो पहला सेमीफाइनल है 25 वाला, वो सुबह के टाइम दिखाया जाएगा। क्योंकि इंडिया अगर सेमीफाइनल में जाता तो इंडिया को दूसरा डे इस वजह से दिया गया है कि इंडिया बड़ी टीम है, उनकी आबादी ज्यादा है, उनकी स्पॉन्सरशिपें ज्यादा महंगी होती हैं। 8:30, 8 बजे इस वजह से रखा गया कि उस टाइम पीक टाइम होता है, वहां उठी होती है और इंडिया बिग मार्केट है। आपको पता है यार, इस बात को मान लिया करो। हाँ, आईसीसी खुद बीसीसीआई के सर पे चल रहा है। आईसीसी 80% शेयर बीसीसीआई से लेता है। हम तो सिर्फ खाऊ हैं, हम तो बीसीसीआई के टुकड़ों पे बेसिकली पाल रहे हैं। आईसीसी को खुद नुकसान है। अगर इंडिया के मैच के ऊपर व्यूअरशिप ना आए तो बेटा वर्ल्ड कप बढ़ जाता है। विराट कोहली को देखना और बाबर आजम को देखना, अंदाजा लगा लो, पूरी दुनिया विराट को देख रही होती है और बाबर को 10-15 बंदे देख रहे होंगे। अब पाकिस्तान का मैच 8 बजे करवा दो, इंडिया का मैच 10 बजे करवा दो, बेटा घरक कर दो। भाई आईसीसी ने अपना फायदा भी सोचना है। बेटा इंडिया अगर किसी के कंट्री में टूर कर रहे हैं ना एक, तो बेटा वो छाप लेते हैं पैसे, क्योंकि उनके प्लेयर एक बड़ा नाम है, उनके प्लेयरों पे पैसे लगते हैं, पैसे चलते हैं। अब विराट कोहली पे गेम चलती है, क्रिकेट बिकती है उसके नाम पे, रोहित के नाम पे क्रिकेट बिकती है। ये एक सच्चाई बात है। अब आपके प्लेयर्स जो इतने बड़े नाम नहीं है, बाबर आजम बड़ा नाम नहीं है, आपने अपनी तरफ से किंग और ईगल उगल शहीन शुइन को अपनाया होगा, लेकिन वर्ल्ड वाइड में तो एक हमारे पाकिस्तान में पूरा दिन इसके ऊपर ही बातें चली हैं कि इंडिया ने आईसीसी वर्ल्ड कप खरीद लिया है, इंडिया आईसीसी बिक गया है, बीसीसीआई ने पैसे दे दिए हैं कि हमारी मर्जी के मैच रखो, हमारी मर्जी के मैच रखोगे तो हम आएंगे। और यार कितनी फुदड़ कौम हो यार, मतलब इंसान बन गए हो थोड़े से। खबर ये आ रही है कि आईसीसी ने जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे ना, उनका स्केड्यूल जो है चेंज कर दिया है। तो इंडिया 27 जून को सेमीफाइनल खेलता हुआ आपको नजर आएगा। और खास करके पाकिस्तान में ये चीज ट्रेंड कर रही है कि भाईजान जो है बीसीसीआई के कहने पे जो है वो आईसीसी ने स्केड्यूल चेंज किया है और इंडिया को जो है वो आईसीसी फायदा दे रहा है। इंडिया का जो मैच है उसको चेंज क्यों किया गया, यानी कि ये कोई बड़ी साजिश हो रही है। बीसीसीआई ने जो है आईसीसी को बोला, तो भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है। बीसीसीआई ने आईसीसी को नहीं बोला, बल्कि जो राइट्स होल्डर्स है ना, उन्होंने आईसीसी को ये बोला। जैसे कि स्टार है, भाई स्टार वालों का फायदा तभी है कि मैच जो है वो दूसरा मैच इंडिया का हो सेमीफाइनल, तो स्टार वाले अपनी जो उनकी ऑडियंस है उन्हें मालूम है कि हमें सबसे ज्यादा फायदा इंडिया से हो रहा है, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी इंडिया से हैं, हमें पैसा इंडिया से आ रहा है। तो अब जिनको इंडिया के लोग जो है बिजी होते हैं, भाई इधर उधर होते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, तो हम जिनको मैच इंडिया का होगा तो उससे हमारा नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने आईसीसी को बोला कि यार इंडिया अगर सेमीफाइनल में जाता है, या इंडिया वाला जो आपने मैच रखा हुआ है सेमीफाइनल, आप जो या 26 को होना है उसको आप 27 को कर लें। यानी कि अगर जो वो बारिश हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो जो सेकंड सेमीफाइनल रखा गया है ना इंडिया वाला, जिसको नाम दिया गया है, वो जो है वो सुबह के 4 बजे भी शुरू हो सकता है, 3 बजे भी शुरू हो सकता है, 2 बजे भी शुरू हो सकता है, क्योंकि उसके लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है। तो ये इसका नुकसान है। यानी कि बहुत सारे पाकिस्तान में लोगों ने ट्रेंड बना लिया भाई कि बीसीसीआई वालों ने के कहने पे आईसीसी ने इंडिया को फायदा दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हकीकत में इसका फायदा तो है, लेकिन साथ में बहुत बड़ा इसका नुकसान भी है। इसलिए एक तरफ से ना सोचा करें वो इंडिया पाकिस्तान वाली दुश्मन मुल्क वाली सोच रख के, बल्कि आप
दोनों तरफ से सोचा करें कि इसका फायदा है अगर तो इसका नुकसान क्या। इस मैच को देख सकेंगे, क्या कहेंगे जी? देखो बात अब ये हो रही है कि आईसीसी ने इंडियन टीम को प्रायोरिटी दिया। अब लोग इस पर यहां पे सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया में बात कर रहे हैं कि यार इंडिया तो होस्ट नहीं है वर्ल्ड कप का, चलो अब यूएसए को ये स्लॉट देते कि भाई यूएसए अगर आगे चला गया, ये चलो यूएसए तो नहीं जा सकता सबको पता है, तो चलो वेस्ट इंडीज को देते कि भाई वो होम टीम है, तो वेस्ट इंडीज के लिए सेमीफाइनल लॉक होते हैं। क्योंकि अमूमन ऐसा हुआ है कि होस्ट टीम जो होती हैं किसी भी इवेंट के लिए, उनको कहा जाता है कि भाई जैसे इंडिया का था, भाई ये अगर गए तो मोहाली उस पर खेलेंगे मुंबई में, या चलो 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए भी सेमीफाइनल लॉक किया गया था, क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, तो वहां पे बताया गया था कि भाई पाकिस्तान जो खेड़े मुंबई में नहीं खेलेगा और पाकिस्तान कलकत्ता में खेलेगा। हाँ, अगर इंडिया सेमीफाइनल में जाता है तो वो मुंबई खेड़े में खेलेगा, लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल पड़ गया तो कहा गया था कि फिर इंडिया को लेस प्रायोरिटी पर रखा जाएगा और पाकिस्तान जो है उस कलकत्ता में खेला जाएगा और इंडिया ट्रैवल करेगा कलकत्ता के लिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम को ट्रैवल नहीं करवाया जा सकता था मुंबई खेड़े में। लेकिन अब ये जो बात हुई है, कहा जा रहा है जी कि वेस्ट इंडीज का मुल्क है, ना इंडिया का ताल्लुक है ना किसी और का ताल्लुक है, तो ये कैसे फैसला किया गया है कि पहला सेमीफाइनल जो है वो ट्रेनेंड में खेला जाना है, जिसके टाइमिंग रखे गए हैं जो लोकल टाइम, जो आप कह लो कि इंडियन टाइम के मुताबिक जो है वो 6 बजे खेला जाएगा और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 सुबह के 5:30 पाकिस्तानी टाइम और इंडिया के 6 बजे। जबकि दूसरा सेमीफाइनल गयाना ने होस्ट कर रहे हैं, जिसकी जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह खेला जाएगा लोकल टाइम के मुताबिक, गयाना में सुबह, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान में 7:30 तो इंडिया में भी आप उस हिसाब से लगा लें। अब बात यहां पे ये की जा रही है कि भाई इंडिया को क्यों प्रायोरिटी दी गई। देखो इस पर ऐसी कोई बात नहीं है कि इस पर आप कहो जी कि क्यों प्रायोरिटी दे दी गई, कोई बहुत वो बड़ी बात हो कि सबको पता है कि जो आईसीसी इवेंट है या जो मार्केट है वो इंडिया की बड़ी है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडियन ऑडियंस से होता है, क्योंकि एक तरफ सारे कंट्रीज जितनी वर्ल्ड कप की ऑडियंस है 20 मुल्क खेल रहे हैं, 19 मुल्कों को अगर आप एक तरफ कर दो, अगर इंडिया को आप एक तरफ कर दो तो 19 मुल्क भी जो इंडिया की व्यूअरशिप है टीआरपी है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। यही बात है, ऑल टू वन जो 19 मुल्क इस T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो और इंडिया को अगर आप कंपैरिजन करोगे तो 75% जो है 75% वो इंडिया की व्यूअरशिप है और 25% जो 19 मुल्क 19 कंट्रीज इस वर्ल्ड कप में खेल रही हैं उनकी व्यूअरशिप है। देखो ये तो आपको अंडरस्टैंड है कि इंडिया की जो ऑडियंस है उसी ऑडियंस के चलते ही ये जो आईपीएल का टूर्नामेंट है ये इतना डीप सक्सेसफुल है, क्योंकि ये नहीं हो सकता सक्सेसफुल कहीं और किसी भी जगह पे करवा लो, तुम 2.5 महीने करवा के इसमें तुम रेटिंग लेके दिखा दो, मैं तुम्हें मानूंगा नहीं पॉसिबल, सिर्फ इंडिया में पॉसिबिलिटी। और इसीलिए बीसीसीआई आपको पता है वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करता है। इवन आपको पता है कि जो टीम्स है जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो गया, वो हमेशा बीसीसीआई के नीचे लगा भी क्यों रहता है कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरह हमें इंडिया की होम सीरीज मिल जाए। एक बार अगर इंडिया की होम सीरीज मिलती है किसी मुल्क को तो उसके सालों के एक्सपेंस पूरे हो जाते हैं। इवन जो आपका साउथ अफ्रीका जब इंडिया ने ट्रैवल किया था तो पूरे साल के एक्सपेंस पूरे कर रहे थे। अच्छा, अब यहां पर एक और सवाल उठता है, जो सवाल आता है वो सवाल ये है कि ठीक है आईसीसी या स्टार स्पोर्ट्स उनके पास राइट्स है, वो चाहते हैं पैसा कमाना, ठीक है बता दिया 75% इंडिया की व्यूअरशिप है, हर चीज ठीक है, लेकिन कहीं अली आपको ये नहीं लगता कि जो भी टीम है ऐसा प्लेयर, चलो ये तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी, लेकिन जब 11 खिलाड़ी इधर से खेल रहे हैं और 11 उधर से खेल रहे हैं, उनके माइंड में नहीं होता कि भाई बिजनेस, उनके माइंड में ये चीज नहीं होती कि भाई हम पैसा हम बना के दे रहे हैं, या रोहित शर्मा या विराट कोहली के माइंड में ये चीज नहीं है जब वो खेल रहे हैं। एट द एंड चाहे वो यूएसए के साथ कनाडा के साथ खेल रहे हैं, हल्की टीम है, इंडिया खेल रहा है, एट द एंड का मैच मानना ये होता है कि भाई हमने अपना बेस्ट देना और मैच जीतना है। मेरा सवाल यहां पर यह है कि जो पहला सेमीफाइनल ट्रेनेंड में खेला जाना है वो इंडियन व्यूअरशिप के लिए या हम पाकिस्तानी व्यूअरशिप के लिए, हमारे लिए तो वो सूटेबल नहीं होगा मैच। जो पहला सेमीफाइनल है वो सुबह 5:30 बजे खेला जा रहा होगा, सुबह आधी वहां देखेगी, आधी वहां आंखें मलती हुई देखेगी, आधी बाद में देखेगी, क्या होगा कब ज्वाइन करेगी, ठीक है व्यूअरशिप में फर्क आ जाएगा। लेकिन जो इंडियन टीम अगर या कोई भी टीम जो सेमीफाइनल खेलेगी वो अपने लोकल टाइम जो खुद खेल रहे होंगे वो शाम को खेलेंगे, रात को खेलेंगे, उनको सूट करेगा ये टाइम, तो उनके लिए सही है ना ये टाइम, तो सही होता। लेकिन इंडियन टीम को बिजनेस के ऊपर प्रेफरेंस दी गई है, भाईजान बिजनेस के ऊपर तो इंडियन टीम को उनकी जो पॉपुलेशन है उसको मद्देनजर रखते हुए, ब्रॉडकास्टिंग को मद्देनजर रखते हुए, स्पॉन्सरशिप को मद्देनजर रखते हुए, भाई स्पॉन्सरशिप होती है ना, जिस तरह ये स्टार प्लस हो गया, जियो सिनेमा हो गया, भाई उन्होंने पैसे पकड़े होते हैं ना मैचेस दिखाने के लिए। अब बात यह है कि जो 27 वाला मैच है ना वो दिखाया जाएगा इंडियन टाइम के मुताबिक और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को 8 साढ़े 8 बजे, और जो पहला सेमीफाइनल है 25 वाला वो सुबह के टाइम दिखाया जाएगा।
क्योंकि इंडिया अगर सेमीफाइनल में जाता तो इंडिया को दूसरा डे इस वजह से दिया गया है कि इंडिया बड़ी टीम है, उनकी आबादी ज्यादा है, उनकी स्पॉन्सरशिपें ज्यादा महंगी होती हैं। स्टार प्लस जिस तरह हो गया, जियो सिनेमा जिस तरह, उन्होंने पैसे पकड़े हैं। अगर 10 बजे सेमीफाइनल हो रहा है इंडिया का, अवाम नहीं देखती, कुछ लोग स्कूल गए हुए हैं, कुछ कॉलेज गए हैं, कुछ काम पे गए हुए हैं, कुछ सोए हुए हैं। 10 बजे कौन उठता है यार? मतलब सुबह के टाइम कौन उठता है? सिंपली बात बता रहा हूं, कोई नहीं उठता। 8:30 बजे इस वजह से रखा गया कि उस टाइम पीक टाइम होता है, अवाम उठी होती है और इंडिया बिग मार्केट है। आपको पता है यार, इस बात को मान जाया करो। आईसीसी खुद बीसीसीआई के सर पे चल रहा है। आईसीसी 80% शेयर बीसीसीआई से लेता है और वो फिर सब बोर्ड में डिवाइड करता है, आगे से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पीसीबी में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। हम तो सिर्फ खाऊ हैं, हम तो बीसीसीआई के टुकड़ों पे बेसिकली पाल रहे हैं। लेकिन हमारी आवाम ने कुछ बात को सोचना समझना कोई नहीं होता और घोड़े चढ़ा देने होते। हमारे मीडिया वालों ने घोड़े चढ़ा देने होते, नफरतें फैला रहे हैं जी, ये बिक गए हैं, ये जी आईसीसी वर्ल्ड कप बिक गया, इंडिया को इन्होंने पहले जितवा दिया, इंडिया को मर्जी के मैचेस दे रहे हैं। घंटों मेरी एक बात सुनो थोड़ी सी। इंडिया, अच्छा आपको एक बात बताऊं, आपको अब बड़ी मजे की बात बताऊं, बड़ी मजे की। इंडिया वैसे भी सेमीफाइनल में जा रहा है, इंडिया वैसे भी सेमीफाइनल में जा रहा है, ये आपको मैं पहले बात बता दूं। उनको दूसरा सेमीफाइनल इस वजह से दिया गया कि वो जो स्पॉन्सरशिप के लिए पैसे पकड़े जाते हैं ना, जो स्टार प्लस या जियो सिनेमा ने, सर उनको नुकसान होगा, आईसीसी को खुद नुकसान है। अगर इंडिया के मैच के ऊपर व्यूवरशिप ना आए तो बेटा वर्ल्ड कप बढ़ जाता है। विराट कोहली को देखना और बाबर आजम को देखना, अंदाजा लगा लो, पूरी दुनिया विराट को देख रही होती है और बाबर को 10-15 बंदे देख रहे होंगे। अब पाकिस्तान का मैच 8 बजे करवा दो और इंडिया का मैच 10 बजे करवा दो, बेड़ा गर्क कर दो भाई। आईसीसी ने अपना फायदा भी सोचना है। विराट कोहली बिग मार्केट है, इस वजह से हर पोस्टर पे विराट और रोहित की तस्वीर होती है। ये आईसीसी को भी पता है इंडिया की वजह से हमने पैसे कमाने हैं, इंडिया के मैच की वजह से हमने पैसे कमाने हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड क्यों हर साल इंडिया के साथ टूर करते हैं? क्यों? क्योंकि जब विराट कोहली उनके घर में या टीम इंडिया उनके घर में खेलने जाती है ना, उनके साल के पैसे आ जाते हैं। ज्यादा 2022 के 23 में आयरलैंड के बोर्ड ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने पिछले 10 सालों में इतने पैसे नहीं कमाए, हमारे बोर्ड ने, जितनी टीम इंडिया ने एक टूर कर लिया आयरलैंड ने, और हमने उन 2-3 मैचेस में कमा लिया। बेटा इंडिया अगर किसी के कंट्री में टूर कर रहा है ना एक, तो बेटा वो छाप लेते हैं पैसे, क्योंकि उनके प्लेयर एक बड़ा नाम है, उनके प्लेयरों पे पैसे लगते हैं, पैसे चलते हैं। अब विराट कोहली पे गेम चलती है, क्रिकेट बिकती है उसके नाम पे, रोहित के नाम पे क्रिकेट बिकती है, ये एक सच्चाई बात है। अब आपके प्लेयर्स जो इतने बड़े नाम नहीं है, बाबर आजम बड़ा नाम नहीं है, आपने अपनी तरफ से किंग और ईगल उगल शहीन शुइन को अपनाया होगा, लेकिन वर्ल्ड वाइड में तो एक ही नाम चलता है ना, पीछे बब्बू लगा हुआ है क्रिकेट का, किंग कोहली। अब किंग कोहली 10 बजे सुबह मैच खेल रहा है और घंटा आजम रात को 8 बजे खेल रहा है, उसका फायदा क्या होगा? व्यूवरशिप डाउन, स्पॉन्सरशिप जितनी होंगी उनका घंटा बच जाएगा। स्टार प्लस, जियो सिनेमा वाले मुंह पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, सर पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, भाई ये क्या होगा हमारे साथ, ये तो हमारे साथ पी रैंक हो गया। तो काम बेसिकली आईसीसी ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये शेड्यूल अनाउंस किया कि दूसरा सेमीफाइनल जो होगा वो 27 को खेला जाएगा और टीम इंडिया वो खेलेगी, जो रात को 8, 8:30 पाकिस्तानी इंडियन टाइम के मुताबिक शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में जाता है तो पाकिस्तान अपना मोस्ट प्रोबेबली सेमीफाइनल पहला खेलेगा। और इसकी बात बताता हूँ, अब जो कुछ घंटे हैं ना, क्योंकि इनको मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बताने हैं, क्योंकि मैं एक फिजिक्स का टीचर हूं ना, क्योंकि इनको फिर नॉलेज नहीं ना, मैंने अब बताना है नॉलेज इनको। जो पहला सेमीफाइनल है ना, उसमें एक रिजर्व डे भी रखा गया। अगर